में मैं आपको बताऊंगी अमीश त्रिपाठी की लेटेस्ट किताब के बारे में, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, द किंग हु सेव्ड इंडिया। आइए बात करते हैं इस बुक के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संकल्पिता और आप देख रहे हैं बुक गिक्स इंडिया, जो कि एक ऐसा चैनल है जहां मैं किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूं। तो ये बुक कैसी है, इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्या उपेक्षा होनी चाहिए आपकी इस बुक से, और किस तरह के रीडर्स को ये बुक पसंद आएगी, आइए बात करते हैं इस रिव्यू में इसके बारे में। इससे पहले कि मैं इस रिव्यू के बारे में आपको विस्तार से बताऊं, आइए जानते हैं कुछ इस बुक के बारे में। इस बुक को एक्चुअली लॉन्च होना था 2018 में, पर ये नहीं हो पाए क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हो गए अमीश त्रिपाठी के ऊपर, उनको सू किया गया क्योंकि काफ़ी जातियों के लोग ये क्लेम करने लगे कि सुहेलदेव जो है वो उनकी कास्ट को बिलोंग करते हैं। इसलिए काफ़ी जातियां हैं जो इनको अपने कास्ट का मानती हैं, और क्योंकि अमीश त्रिपाठी ने इन्हें एक पर्टिकुलर कास्ट का बताया और बाकी कास्ट के लोग गुस्सा हो गए, तो उन्होंने उनके ऊपर एक केस ठोक दिया और इसलिए ये बुक उस टाइम रिलीज़ नहीं हो पाई। फाइनली ये हुआ कि इसमें से सारी जो जाति रिलेटेड चीज़ें थी उसको हटाया गया और एक नए अवतार में इस बुक को पेश किया गया है। तो ये जो आपके सामने है, इस बुक का नाम चेंज हो गया है, इसका कवर चेंज हो गया है, और अंदर कंटेंट की बात करें तो सारी जाति रिलेटेड जो चीज़ें थी उनको भी हटा दिया गया है। अब ये जो किताब है वो अमीश त्रिपाठी की बाकी किताबों जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अमीश ने लिखी है, सिर्फ उन्होंने नहीं लिखी है। ये बुक लिखी है इमॉर्टल राइटर्स सेंटर ने, जो कि एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे अमीश जो है वो बुक्स के आइडियाज़ देते हैं और उनके पास एक राइटर्स की टीम है जो ये बुक को लिखते हैं। अमीश उनको पहले टिप्स देते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल रेफरेंसेस पढ़ना, क्या क्या बुक्स को पढ़ना, स्टडी करना, ताकि वहाँ से वो मटेरियल का इंस्पिरेशन लेके वो किताब में डाल सकें। और बाद में अमीश उनके जो ड्राफ्ट्स हैं उन पे एडिट करते हैं। तो फाइनल टचेस अमीश देते हैं, शुरुआती आइडियाज़ अमीश देते हैं, पर जो ये बीच का काम है वो राइटर्स की टीम करती है। और आइए चलते हैं अगले सेक्शन पर। ये बुक एक हिस्टोरिकल किंग के बारे में है जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में काफ़ी निगलेक्टेड रहे हैं। सुहेलदेव एक ऐसे राजा है जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी जिससे पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। अगर वो नहीं होते, ये लड़ाई नहीं लड़ते, तो शायद हमारी हिस्ट्री, जो हमारा इतिहास है, वो आज काफ़ी अलग होता और हमारा जो वर्तमान काल है वो भी काफ़ी अलग होता। इसके अलावा भी इस बुक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी और राजाओं के बारे में जिनके बारे में हमें फिर नहीं पता, जैसे कि राजराजेंद्र चोला जो कि चोला वंश के राजा थे, जैसे कि महिपाल सिंह तोमर जो कि दिल्ली के राजा थे, जैसे मिहिर भोज। ऐसे बहुत सारे राजाओं का, छोटे और बड़े राजाओं का इस किताब में जिक्र किया गया है। अब तथ्यों की बात पे आते हैं, फैक्ट्स की बात पे आते हैं, तो ये एक्चुअली हिस्टोरिकल फिक्शन है। इस बुक में सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो आपको हिस्ट्री से मिलेंगी। इतिहास से इंस्पिरेशन लेके इस बुक को ज़रूर लिखा गया है, पर इसका जो कथानक है वो काल्पनिक है, वो फिक्शन है। एक्सपेक्ट करिए एक ऐसी बुक जो नॉर्मल रीडर्स को लेकर लिखी गई है, जो बिगिनर लेवल रीडर्स को लेकर लिखी गई है। अगर आप एक वोरेशियस रीडर है, अगर आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, तो शायद आपको ये किताब इतनी पसंद नहीं आए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बहुत बेसिक हैं। मैं अभी इस इंग्लिश किताब की बात कर रही हूँ, तो इंग्लिश वाली जो भाषा है वो काफ़ी सरल है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, आपको आसानी से ये बुक समझ में आ जाएगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। ये बुक लेके जाती है हमें 11वीं सदी के इंडिया में, जहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेन रूलर्स जो है वो इंडिया में आके अटैक करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, हमारे शहरों को तहस नहस कर देते हैं, गाँवों को तबाह कर देते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को पीड़ित करते हैं। तो छोटे से शब्दों में कहा जाए तो ये आते हैं और आतंक मचाते हैं। इस बुक की बात की जाए तो हम एक ऐसे टर्किश इन्वेडर की बात करते हैं, महमूद ऑफ गजनी, जो कि 11वीं सदी में इंडिया में आया और उसने सोमनाथ जी का जो मंदिर है गुजरात में, उसको तहस नहस कर दिया, वहाँ के शिवलिंग को तोड़ दिया, वहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। अब ये तबाही का सिलसिला चलता रहता अगर हम इन राजा की बात नहीं करते, राजा सुहेलदेव की। सुहेलदेव एक ऐसे टाइम पे आए, एक ऐसे समय पे आए जब भारत को इनकी बहुत ज़रूरत थी। महमूद ऑफ गजनी के बाद उनके नेफ्यू जो थे वो भारत पे अटैक करना चाहते थे, वो हमारे पे कब्जा करना चाहते थे, पर अगर उनके आक्रमण को कोई रोक पाया और किसी ने पूरे हिंदुस्तान की छोटी छोटी सेनाओं को, छोटे छोटे किंगडम्स को अगर कोई जोड़कर उनसे लड़ पाया, तो वो राजा सुहेलदेव थे। और इस बुक में उनकी ही बात की जाती है। तो ये बुक जो है उसमें काफ़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, काफ़ी सारी हिस्टोरिकल रेलेवेंसेस और बैकग्राउंड स्टोरीज है जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगी और एक अच्छे तरीके से आपको एक राजा के बारे में बताएंगी।
तो कैरेक्टर्स काफ़ी सारे हैं स्टोरी में, बट ये अच्छी चीज़ है कि ये स्टोरी को पेचीदा नहीं बनाते हैं। एक चीज़ जो कैरेक्टर्स के बारे में मुझे इतनी पसंद नहीं आई कि ये सारे कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही स्टीरियोटिपिकल है। तो जैसे कि सोहेल देव है, तो अगर उनको गुड लुकिंग होना ज़रूरी है, उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और उनकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ही क्लीशे है। जैसे हमारे आजकल के हीरोज़ होते हैं वैसे ही सोहेल देव है, बहुत अच्छे दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिक्स्ड फार्मूला उठाया गया है कि एक हीरो को ऐसा दिखना चाहिए, और वो फार्मूले को इसमें डाल दिया गया है। तो वहाँ पे एक छोटा सा ये मुझे मिसिंग लगा कि ये कैरेक्टर अलग क्यों नहीं है, ये क्यों इतना टिपिकल बॉलीवुड हीरो जैसा दिखता है। सेम बात करें तो हमारी जो नायिका है वो भी ऐसी है। तो शानी जो है वो बहुत ही बड़ी वीरांगना है, उसको तीरबाजी बहुत अच्छे से आती है। तो इन सारे मेल कैरेक्टर्स में वो अकेली फीमेल कैरेक्टर है, बट क्या उनको एक लव एंगल देना ज़रूरी था? दूसरी चीज़, क्या तोशानी का कैरेक्टर सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनको एक हीरोइन बनना था? क्यों? इस तरह से बात करें तो फिर एक वो बॉलीवुड मसाला एंगल आ जाता है कि हाँ, एक 4-5 चीज़ें हैं जो हमें डालनी है क्योंकि वो हमेशा हिट होती है, वो फॉर्मूला बहुत ही नोन है और हिट है। तीसरी चीज़ जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई वो है एक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, एक कैरेक्टर का रूपांतरण। स्टार्टिंग में सोहेल देव की जो पर्सनालिटी है, जो उनका कैरेक्टर है, वो बहुत ही अलग है, बट एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी घटना होती है जिससे वो पूरे बदल जाते हैं। पर ये जो बदलाव है वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि एक दिन में होना बहुत मुश्किल था। पहली चीज़ तो ये कि हाँ, हमें एक हिस्टोरिकल हीरो के बारे में बात करने को मिलती है, तो ये बहुत ही सराहनीय काम किया है अमीश ने इस कैरेक्टर को वापस इतिहास के पन्नों से हमारे सामने लाने का। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इस बुक में काफ़ी सारा एक्शन भी है, काफ़ी सारे युद्ध के सीन्स हैं, जो बुक को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है, काफ़ी रोचक बनाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस बुक में जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती हैं, बहुत सारा विजडम है, बहुत सारा ज्ञान है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक फिलोसफी की किताब भी पढ़ रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये पॉइंट ऑफ व्यूज जो है, जो ये विजडम है, जो ये फिलोसफीज है, वो जितनी रेलेवेंट थी वो टाइम में, वो सदी में, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो कहीं ना कहीं अमीश इस बात को दिखाते हैं, इस बात को जताते हैं कि अगर हम अपने आप को जातियों में नहीं बांटते और मजबूत रहते तो मर्ज ही नहीं था कि कोई भी बाहरी ताकत आके हमें इतना नुकसान पहुंचा पाती। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि जो इसका जो रोमांस था, जो एक प्रेम वाला एंगल था, वो बहुत फोर्स था, मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ऊपरी था। अंदर से वो जो केमिस्ट्री होती है, वो जो पैशन होता है, इंटेंसिटी होती है एक रोमांस की, वो बहुत मिसिंग थी। सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो कहीं ना कहीं अमीश का जो मैजिक होता है, उनकी राइटिंग का जो मैजिक होता है, वो मिसिंग था इस किताब में। एक और चीज़ जो मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो काफ़ी ऑथर्स ऐसे हैं जो अपनी जो रिसर्च होती है उसको पीछे बिब्लियोग्राफी सेक्शन में लिख देते हैं, पर यहाँ मुझे वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुझे लगा ये बुक जो है वो एक हाई लेवल का नॉवल होगा और एक लिटरेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से और इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो मुझे सीखने को मिलेंगी, पर वो मुझे नहीं मिला, वो मिसिंग था। दूसरा चीज़ जो है वो कैरेक्टर की बैक स्टोरीज है। अब कोई भी कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम उनसे बहुत रिलेट कर सकते हैं अगर हम उनके पास्ट के बारे में जानते हों। इसमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में दिया है, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में नहीं दिया है। अब जिन कैरेक्टर्स के बारे में दिया है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, और जो इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। तोशानी जो है फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है, सोहेल देव का महत्वपूर्ण किरदार है, पर हमें उनके बचपन के बारे में कुछ नहीं जानने को मिलता। अगर आप थोड़ा सा बैक स्टोरी देते जो उनके कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करता और रीडर्स को थोड़ा और बताता उनके बारे में, ऐसा एक कनेक्शन बिठा देता रीडर्स का कैरेक्टर्स के साथ, रीडर्स की वो जो रुचि हो है वो जागरूक हो जाती। वो चीज़ इस किताब में नहीं देखने को मिली। तो दोस्तों ये तो मेरी टिप्पणियाँ थी, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे इस बुक के बारे में। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो मुझे ये बुक इतनी ख़राब नहीं लगी, इतनी अच्छी भी नहीं लगी, शायद इसलिए क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ऊपर थी, और क्योंकि अमीश इतने अच्छे राइटर हैं, उनका इतना अच्छा पोटेंशियल है, मुझे लगा कि इस बुक से मैं बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, पर मुझे वो नहीं मिला, इसलिए मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप बिगिनर लेवल रीडर हैं, अगर आप ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप इस बुक को उठाइए, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखिए, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि आप एक बुक को अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही जज करते हैं, और शायद इसीलिए मैं इस बुक को 3.5 स्टार्स दूंगी। बट फिर भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अमीश ने ये पहला कदम उठाया है हमारे इतिहास के उन लोगों को जानने के बारे में जिनका योगदान हमारी हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और ऐसे लोग को हमें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, उनकी कहानियों को बढ़ावा देना चाहिए, ये मेरा ज़रूर मानना है। और यही बोल के मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी
तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। और वैसे तो मैं जो नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ वो इंग्लिश में बनाती हूँ, पर अगर आपको कोई ऐसी किताब के बारे में हिंदी में जानना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए नीचे। अगर आप चाहते हैं मैं कोई एक किताब के बारे में हिंदी में बात करूँ या कोई भी और टॉपिक पे हिंदी में वीडियो बनाऊँ तो मुझे प्लीज़ नीचे आइडियाज़ दीजिए, मैं ज़रूर करूँगी। तो तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेती हूँ, जल्दी आपके सामने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। और नमस्कार।